अभी तक ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये फैसला नहीं हुआ कि क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। हुकूमत जो है वो अदालती फैसले के खिलाफ रिव्यू में चली गई है, मगर रिव्यू तब तक नहीं हो सकता जब तक पूरा डिटेल्ड फैसला जो है वो सामने नहीं आता। अभी तक जो मुकम्मल फैसला है इस हवाले से वो सामने नहीं आया, चूँकि जज साहिबान जो हैं वो छुट्टियों पर गए हुए हैं। तब तक ये मामला पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हैंग करेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, हम बात करते हैं कि मईशत की स्टेबिलिटी, तो जब पार्लियामान के अंदर एक इतनी बड़ी पार्टी को यही नहीं पता होगा कि उसको मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं या किसी और पार्टी को मिल रही हैं, तो आप क्या स्टेबिलिटी लेके आएंगे? देखिए, हुकूमत पूरी कोशिश ये है कि इस फैसले को इस पे अमल दरामद ना हो। ये पहले दिन से नजर आ रहा था जब उस फैसले के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन बैठ गया था और उसको जो है ना उन्होंने एग्जामिन करना शुरू कर दिया था और उस पर एक दस्तूरी अदारे के मेंबरान की और चीफ की इस पे मीटिंग्स शुरू हो गई थी। वो खाली 2 दिन तक जारी रही थी, तो वहीं से नज़र आ गया था कि बच्चे के पाँव टेढ़े हैं। मुझे नहीं लगता कि इस फैसले पे अमल दरामद होगा और मुझे ये लगता है कि इसके नतीजे में जो है ना वो जो लड़ाई चल रही थी, सियासी कह लें, बाकी तरह से कह लें, वो मज़ीद बढ़ जाएगी। उसका नतीजा क्या होगा जी? नतीजा ये होगा कि हम पहले भी इस मुल्क को, अपने प्यारे वतन को जो है नुकसान देते आए हैं और इसको हम मज़ीद नुकसान देंगे। और ये मसला हमारी अनाओं का है। हम वो ईगो हमारी इतनी मजबूत है कि ये कभी जो है ना वो हार नहीं मानती। हम सब के अंदर जो है ना एक बादशाह सलामत बैठा हुआ है, एक मुनीज़े के अंदर, एक न्याजी साहब के अंदर, एक कियानी साहब के अंदर, एक कामरान मुर्तज़ा के अंदर। हम कहीं पे भी जो है ना प्रिंसिपली जो है ना वो कहीं पे जो है ना वो अपने अंदर जो है ना वो करने के लिए तैयार नहीं है। बिलाल अज़हर कियानी साहब, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की बात सुन ली कि आप मुल्क को नुकसान देंगे अगर आप अदालतों के फैसले नहीं मानेंगे। फिर से एक दफ़ा आपसे पूछती हूँ, अगर रिव्यू पिटिशन भी आप हार जाते हैं तो फिर क्या आला अदालत का फैसला मानेंगे? देखिए मुनीज़ा साहबा, दो बातें हैं जी। एक तो हम कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी भी इदारे के दरमियान तसादम हो। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बतौर शहरी और कानूनदान उतना ही अहम है पाकिस्तान की रियासत की मजबूती के लिए जितनी कोई और इदारा है, मगर इक्वली इंपॉर्टेंट इफ़ नॉट इवन मोर इज़ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, सबकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स हैं ना। व्हाट इफ यू लूज द रिव्यू पिटिशन? नहीं, देखिए वंस सो दैट इज, देखिए ना उसके बाद भी अमल दरामद हमने तो नहीं करनी, ये तो आगे इलेक्शन कमीशन ने करनी है, उसके बाद मामला आना है। मगर देखिए एक मफरूज़े की बुनियाद पे मैं तो ये भी सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी डिटेल जजमेंट के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो सवालात उनके ब्रदर जजेस ने माइनॉरिटी जजमेंट में उठाए हैं, लेट्स सी इफ दे कैन एडिक्वेटली एड्रेस दोज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस एंड इन द रिव्यू पिटिशन प्रोसीडिंग्स अगर वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो वी विल सी। बट बज़ाहिर ये लगता है कि एक जमात जिसने क्या प्रेयर नहीं था, सामने जो वकील खड़े थे उनसे बाकायदा पूछा गया कि आप पीटीआई के लिए सीट्स मांग रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं। और एक ऐसा फैसला जिसके ऊपर बहुत संगीन सवाल आते हैं, उसके संगीन आगे नताइज हैं, इसके ऊपर मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि उसके ऊपर एक नज़रसानी होगी और बेहतर फैसला आएगा। बट देखिए हरगिज़ भी कोई ये नहीं चाहता कि इदारों के दरमियान तसादम हो। हम सब चाहते हैं कि सारे इदारे स्ट्रेंथन हों, मजबूत हों और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स के अंदर अपना काम करें जी। ठीक है।